चैप्टर 15 की स्टार्टिंग तीनों बहनों से होती है, जहां असाई की बहनें उससे पूछ रही थी क्या वो सच में मैराथन में हिस्सा नहीं ले रही। असाई खुशी से बोलती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप दोनों इम्पोर्टेंट हो। अब हमें असाई का बचपन दिखाया जाता है। असल में असाई को बचपन से ही दौड़ने का शौक था, इसलिए जब उसने फर्स्ट टाइम मैराथन में हिस्सा लिया था तब भी उसकी दोनों बहनें उसे वैसे ही सपोर्ट करती थी जैसे कि आज करती है। मैराथन जीतने के बाद उसकी मुलाकात पहली बार कैरेन से होती है और तब से कैरेन को असाई से दुश्मनी है। प्रेजेंट टाइम में असाई दिखाई जाती है जो अपने ट्रेनर को बोलती है मैं मैराथन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ट्रेनर उसकी बात समझते हैं और बोलते हैं ठीक है। असाई के जाने के बाद हमें कैरेन दिखाई जाती है जो ट्रेनर से कुछ बोलने आई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है असाई एक इलेक्शन करवाना चाहती थी, वो भी सबसे खूबसूरत पुजारिन को चूज करने के लिए। तो प्लान कुछ ऐसा था, उन तीनों बहनों के लिए 3 कलर चूज किए गए थे। याई का कलर ग्रीन था, योना का लाल था और असाई का नीला था, और जिनके कलर सबसे ज्यादा टंगे होंगे वही विजेता बनेगा। अब त्योहार वाले दिन हमें श्राइन में काफी सारे लोग दिखाई जाते हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और कुछ लड़के याई पे चांस भी मार रहे थे। खैर लास्ट में असाई उड़ियो का वोट देखती है कि उसने किसे वोट किया है। उड़ियो चूज करता है असाई को। ये देख उसकी दोनों बहनें शॉक होती है और उड़ियो पे चिल्लाती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। अगले सीन में असाई को वहाँ कैरेन दिखती है जिसने मैराथन में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि कैरेन की फैमिली काफी जानी मानी हस्ती थी, इसलिए उसे प्राइम मिनिस्टर की ओर से बुलावा आया था, जिसके कारण उसने मैराथन में हिस्सा नहीं लिया। ये सुन असाई हैरान होती है और बोलती है यहाँ तुम आ ही गई हो तो अपनी विश लिख लो। लेकिन कैरेन ये नहीं करती और अकड़ती हुई चली जाती है। पर असाई को वहाँ कैरेन का गिरा हुआ पेपर स्लिप मिलता है जिसमें लिखा था मैं असाई के खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई करना चाहती हूँ। ये देख असाई शॉक हो जाती है और वहीं जम जाती है। खैर त्योहार तो सबने धूमधाम से मना लिया था, लेकिन वो दोनों अभी भी लूप में फंसे हुए थे। फिर से दोनों एक हफ्ते पीछे आ चुके थे। उड़ियो इस बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखता है असाई इस वजह से रो रही है। अब उड़ियो असाई को एक चीज करने बोलता है, क्योंकि ये लूप किसी भी तरीके से टूट नहीं रही, इसलिए अब वो असाई को त्योहार और मैराथन दोनों एक साथ हैंडल करने बोलता है। असाई थोड़ा सैड होती है, लेकिन उड़ियो बोलता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए वो मान जाती है। दूसरी ओर कैरेन दिखाई जाती है जो मैराथन की ट्रेनिंग कर रही थी, पर बाकी लड़कियां असाई की बात करती है, जहाँ कैरेन को पता चलता है उसकी तबीयत काफी खराब है। यहाँ उड़ियो यूमिको से बात करता है और मैराथन में उन्हें इनवाइट करता है ताकि वो असाई को हौसला दे सके, और उनसे एक प्रॉब्लम का सलूशन भी मांगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे असाई मैराथन में भी हिस्सा ले और त्योहार भी मना सके। यूमिको बोलती है तुम जो बोल रहे हो क्या असाई इसमें खुश है, क्या वो ये करना चाहती है। उड़ियो ये बोलते बोलते रुक जाता है कि असाई ने ही उसे ये बोला था, जबकि शुरू से ही उड़ियो उसे हर चीज करने के लिए बोल रहा है। ये सब कुछ जो असाई ने अब तक किया सब उड़ियो के बोलने पे किया। उड़ियो को जब ये रियलाइज होता है वो सदमे में चला जाता है और खुद पे चिल्लाने लगता है। यूमी को भी उसे मतलबी और ना जाने क्या क्या बोलती है। अब हमें असाई दिखाई जाती है जो अपना पास्ट याद करके सोच रही थी कि आखिर मेरा सपना कौन सा है, मैं क्या बनना चाहती हूँ। तभी उसके गेट पे नॉक होता है। नीचे उड़ियो को असाई के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ जाने पे उसे कैरेन दिखती है जो असाई के ऊपर थी। ये देख उड़ियो सदमे में था। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।